पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का जो पानी था पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इससे पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से लोग प्यास के मारे पूरी तरीके से जो किसानी खेती या जो इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरीके से निस्त और नाबूद और तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कारखाने बिजली बनने का जो तरीका जो एकमात्र उपाय था वो ठप हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान के अंदर अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ये सब चीजें ये सब मुद्दे अपनी जगह पर है। जो हुआ और जो होने वाला है वो बहुत अपनी जगह पर काफी हद तक सही हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये नहीं कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। पाकिस्तान को आतंकवादी देश है जो पाकिस्तान जब जब मन चाहता तब भारत में घुस आता है और भारत के निर्दोष या भारत के सैन्य बल को क्षति पहुंचाता है। बल्कि सवाल यहां पर यह उठता है जो हमारे मीडिया हमारे देश के तमाम उन पत्रकारों को उठाना चाहिए था। हमारे देश में हमारे उन निर्दोष और मासूम लोगों की जान गई है, उस जान की कीमत कौन चुकाएगा? पाकिस्तान तो इस चीज से कीमत चुका ही रहा, बल्कि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सवाल जो उठने वाला है वो ये आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री जब पूरी दुनिया भर में अपना डंका जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर बताते कि हम सबसे सुरक्षित देश है और हमारा देश है वो सबसे सुरक्षित हाथों में है। आखिरकार अगर हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया भर में अपना डंका पीट कर ये कहते हैं कि जो भारत देश है वो सबसे सुरक्षित देश है क्योंकि इस देश की बागडोर है वो नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ में सौंपे हुए हैं, और अगर ये देश सबसे सुरक्षित हाथों में है तो फिर इस देश के अंदर पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले कैसे हो जाते हैं? क्यों आतंकवादी बार बार भारत के अंदर घुसकर निर्दोष लोगों को मार देते हैं? क्या कर रहे हैं हमारे देश की सेना? क्या कर रहे हैं हमारे देश के वो राजनेता जो अपने मुंह बोलते हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा सिक्योर अगर कोई देश है तो इस सरकार के अंदर है। अगर है तो कहां है? क्या पहलगाम के अंदर निर्दोष लोग नहीं मारेंगे? क्या पुलवामा के अंदर वो सैन्य बल जो क्षति हुई थी वो नहीं हुई थी? इन सब चीजों के बीच जहां पर हम लोग इस सवाल के पीछे पड़ गए कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया या फिर मुसलमानों ने मारा या फिर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मारा, लेकिन उस बीच हम ये क्यों नहीं सवाल उठा रहे, क्यों भूल गए कि हमारे देश की इतनी बड़ी सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हो सकती है? वो 7-8 साल का लड़का जिसको पूछा जाता है कि सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, वो कहता कौन सी सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। जहां पर नीचे आर्मी कैंप बनाया गया, अगर सरकार 2-4-5 जो आर्मी के जवान थे वो अगर ऊपर भी होते तो फिर ये जो हादसा हुआ ये हादसा नहीं होता। सरकार इन सब चीजों से अनजान है। आखिर क्यों? ये एक बहुत शर्मिंदगीजनक बात है जो 7-8 साल का लड़का वो सुझाव दे रहा है कि अगर 3-4 जो आर्मी के जवान थे वो ऊपर होते तो ये घटना नहीं हो पाती। 2 आतंकी आते हैं जो लोगों के पैंट उतरवाते हैं और उनका धर्म पूछकर कलमा पढ़वाकर उनसे उनका मर्डर कर देते हैं। अगर ये बात 7-8 साल के लड़के के दिमाग में आ जाती है तो आजादी के 75-76 साल के बाद हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती? शर्म करनी चाहिए हमारे इस प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाले अधिकारियों के ऊपर। अभी तक हमला होने के बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ इसके अंदर कुछ नहीं ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी भी कोई कमी रही है, क्योंकि जो सैन्य सुरक्षा बल हमें प्रदान करना चाहिए देश के लिए वो हम करने में चूक हो गई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब देखना ये होगा आखिरकार अगला कदम उनका क्या होता है। क्या वो उस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या नहीं? आप लोग क्या मानना है? कमेंट